नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 5 पढ़ा था और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वो बेहद अच्छा समझ में आया होगा। हमने फ्रेंड्स उसको 2 पार्टों में पढ़ा था, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 को। और फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम जो हमने अभी तक फ्रेंड्स जो पढ़ा है उसके बाद आज हम उन सब की एक प्रैक्टिस करेंगे, उन सबको यहाँ पर देखेंगे जो शुरू से लेके फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। और उसको आज प्रैक्टिस के लिए जो जो आपको करना है फ्रेंड्स वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहें मेरे से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे लिखने से पहले आप लिख लेंगे, इतनी ऐसी मैं आशा करता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप हमको जो भी आपके डाउट हैं वहाँ हमें बता सकते हैं, जहाँ मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं हम अपने प्रैक्टिस की ओर। जो आज हम शॉर्ट हैंड में एक प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक हमने पहले अध्याय से लेके जो आपके 5वें अध्याय तक था, जो 5th अध्याय तक था, उस अध्याय के बीच में जो भी आपकी प्रैक्टिस थी उन सभी को हम मिलाकर आज यहाँ करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हम देखेंगे जो भी हमारे शब्द ऐसे हैं जो बीच में रह गए होंगे या फिर जो उनके बीच में होने चाहिए थे अध्याय के बीच में, वो सभी शब्द हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। और आज हम उन शब्दों को फ्रेंड्स यहाँ उनका मिलान करेंगे, उनको व्यंजनों को मिलाएंगे, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको ये बेहद अच्छे से समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर चलते हैं और इसको शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और चालू करते हैं। अपना जो पहली लाइन है उस पहली लाइन में जो शब्द लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो यहाँ पकड़ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपको ये पकड़ लिखना है ये किस तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये जो हमारा पे होता है और इस पे में अगर हम कै मिला दें तो फ्रेंड्स ये हमारा पक बन जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं जो हमारा रे, उस रे को अगर हम काट देंगे तो वो रे बन जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये आप पढ़ पा रहे होंगे पे केड़े, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पकड़ हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, पे और के कैसे लिखा जाता है ये तो आप बेहद ही अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो मैं आपको पहले ये जो रे लिखा हुआ है वो बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो आपको ये रे होता है फ्रेंड्स, अगर आप इसको काट देंगे तो ये आपका बेसिकली रे बन जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि ये हम पहले पे लिख लेते हैं, ये कै लिख लेते हैं और ये रे लिख के इसको काट देंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका पकड़ है वो पकड़ यहाँ पर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आगे आपका यहाँ एक हवन लिखा हुआ है। उस हवन को हम फ्रेंड्स किस तरीके से करेंगे आप देखिए। फ्रेंड्स, पहले हमें जो ये है लिखना होगा और जो फ्रेंड्स आपका वे होता है वो इस तरीके से निकलता है और ये फ्रेंड्स आपका न हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा कि आपको बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि ये आपका है होता है, ये वे होता है और ये फ्रेंड्स यहाँ न होता है। तो ये आप अब इसको मिलान कर चुके। अब आप इसको मिला के अगर फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि है वे न। तो फ्रेंड्स, ये आपका हवन बन चुका है। हम इसको यहाँ रफ कर देंगे और चलेंगे आगे बहन की ओर। तो आप देखेंगे कि जो बहन है हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि फ्रेंड्स, अगर हम पे पतंग को डार्क में लिख दें तो वो बे बकरी बन जाता है। फ्रेंड्स, वही हमें यहाँ करना है बहन के लिए। जो बे है, पे को हम डार्क करके बे बना लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम यहाँ ये जो हमारा फ्रेंड्स बे है हमने यहाँ बना लिया है। और यहाँ फ्रेंड्स हम ये है बना लेंगे और ये जो ने है ये हम इस तरीके से न बना लेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहन, हमारा जो बहन है वो यहाँ बन चुका है और ये हमारा शब्द पूरा हो गया। आप इसका मिलान करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर बहन लिखा हुआ है। एक बार और फिर मैं आपको फ्रेंड्स
बता देता हूं। जैसे आप ये जो पे है, पे को डार्क करेंगे फ्रेंड्स तो वो हमारा बे बन जाता है, और इस बे को हम यहाँ इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेते हैं। और ये जो आपका है इस है को ये लिखेंगे, और ये जो आपका ने है, इस है में जब आप ने जोड़ देंगे और आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बहन, जो आपका बहन था वो लिख गया है। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और चलते हैं हम आगे वहन की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि ये जो हमारा वह है, ये फ्रेंड्स हमारा वह है, और इसमें हमने ये है जोड़ दिया, और ये फ्रेंड्स हमने न जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका जो वहन था वो यहाँ बन गया है। एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स आपका वह हो गया, ये आपका है हो गया, और ये ने हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे वह है और ये आपका ने, तो आप इसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ आपका फ्रेंड्स है वहन जो है आपका ये बन जाएगा। और हमने बहुत आसानी तरीके से, बहुत सिंपल वे में फ्रेंड्स हमने इसको सीख लिया है कि हम बहन हो या वहन हो किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखेंगे, जो आपका आगे की ओर लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो ये लिखा हुआ है कि नहर। नहर हम फ्रेंड्स किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो आपका नहर है उसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ क्या करना होगा फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे कि ये जो आपका न है फ्रेंड्स, ये आपने न बना लिया, और ये फ्रेंड्स आपने यहाँ है बना लिया। और जो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं ये आपका र होता है, आप इस वाले र को अगर यहाँ बना लेंगे तो यहाँ पर आपका जो नहर है फ्रेंड्स वो बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस तरीके से बनाएं, जो न लिखें फिर है लिखें और ये वाला र लिख दें, तो फ्रेंड्स बेसिकली ये भी बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको जो आपका र है वो दूसरे तरीके से लिख दें, जैसे कि ये न हो गया, ये है हो गया, और ये वाला आपका र हो गया, तो आप बेसिकली पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। व्यंजन जो ये चिन्ह है, वे चिन्ह वही अच्छे हैं जो आपको बेहद आसानी से समझ आ सके, जो आप फ्रेंड्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करने के बाद उनको पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमें जो नहर है ये ने इस तरीके से लिख के है करके, और ये वाला जो र है वो लगा देंगे, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझ लिया है कि जो नहर है वो किस तरीके से हमें यहाँ लिखना है। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर आप देखेंगे जो आपका जनपद लिखा हुआ है यहाँ, इस जनपद को हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये जनपद है वो आखिर किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये जय है फ्रेंड्स, हम इसको बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपका जय बन गया है, ये पे बन गया है, और फ्रेंड्स यहीं से आप इसमें ये ने जोड़ देंगे और इसी में यहीं से दे जोड़ देंगे, तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि जय ने पे द, जो आपका जनपद है फ्रेंड्स वो बेसिकली बन गया है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जनपद बनाने के लिए जैसे कि आप जानते ही हैं जो च होता है, च को अगर हम फ्रेंड्स डार्क कर दें तो वो जय बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको वही करना होगा यहाँ। ये जो आपका जय है फ्रेंड्स, और ये जो ने है ये ने बन गया, और फ्रेंड्स ये पे बन गया, और ये फ्रेंड्स आपका दे बन गया। तो फ्रेंड्स आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे जय ने पे दे। ये आपका यहाँ जनपद लिख गया है। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको इसी के साथ इसे रफ कर लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे कि तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब बेसिकली खटमल पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है खटमल, और हम देखेंगे ये जो व्यंजन है वो हम किस तरीके से इसको मिलान करेंगे। जो हमारे जो ये चिन्ह है वो हम इसमें किस तरीके से मिलाएंगे जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ खटमल बन जाए। तो आइए हम इसको देखते हैं। जो हमारा खटमल है फ्रेंड्स वो बेसिकली किस तरीके से बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ फ्रेंड्स कै लिखेंगे, फिर जो आपका ये टे लिखेंगे फ्रेंड्स, फिर जो आपका मैं होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप इसमें ले जोड़ देंगे, और जो फ्रेंड्स आपका के है उसको आप काट देंगे। तो आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स खे टे में ले। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं जो आपका कै होता है उस कै को अगर आप काट देंगे फ्रेंड्स
तो वो आपका खे खरगोश बन जाता है फ्रेंड्स। वही हमें यहाँ करना है, पहले के लिखना है। मैं आपको दोबारा फ्रेंड्स बता देता हूँ कि आप यहाँ पर पहले के लिखेंगे, फिर यहाँ तय लिखेंगे, फिर मैं लिखेंगे इस तरीके से, और इसी में फ्रेंड्स आप इसको ले को जोड़ देंगे और आप देखेंगे फ्रेंड्स जो ये के है इसको काट दिया है तो ये खटमल बन गया है, ये खे खरगोश हो गया है। आप इसको अब मिला के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खेटमेल, तो ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली खटमल यहाँ बन चुका है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर रहे होंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझसे पहले करने की जो कोशिश है वो यहाँ कर रहे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपको यहाँ देख पा रहे हैं जैसे खटमल हमने करा उससे आगे तरह लिखा हुआ है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आप हमारे लिखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप तरह या पलंग हो इसको लिखने की कोशिश करें। आप खुद इसको लिखें पहले और फिर आप इसको प्ले करें और देखें फ्रेंड्स जो आपने लिखा है उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स शब्द लिखे हुए हैं पहले आप उनको खुद देखकर लिखने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो हम तो यहाँ समझा ही रहे हैं, कोई बात है ही नहीं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप वीडियो पॉज कर लें, जो तरह है या पलंग है या आगे दमकल की बात करी जाए तो वो जितने भी यहाँ शब्द हैं वो आप पॉज करके लिखते चलें, और फिर इसको प्ले करके आपने जो लिखा है उससे यहाँ मैच करते चलें। कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है, कहीं आपने लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और आगे की ओर देखेंगे। आप तरह जैसे कि मैं आपको बता दूं ये आपका तय हो जाता है फ्रेंड्स, और यहीं से आप इसमें है जोड़ देंगे इस तरीके से, और जो रे है आप ये वाला निकाल देंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स आपका तरह बन गया है। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम इसको इस तरीके से तय के साथ है में, और यहीं से जो रे होता है इसे क्यों ना जोड़ दें। फ्रेंड्स आप जोड़ तो सकते हैं लेकिन आपको यहाँ ये अच्छा नहीं लगेगा, आप इसको शायद पढ़ने में कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो तरह है आप इसी तरीके से लिखेंगे, तय इसमें है जोड़ेंगे और जो रे है आपका वो ये वाला लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको देख पाएंगे जो आपका तरह है वो यहाँ पर बन चुका है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स हमें जो भी शब्द लिखना है वो इस तरीके से लिखना है जिसको हम बाद में पढ़ भी सकें। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि हम जल्दबाजी में कुछ भी लिखे जा रहे हैं और जब उसको पढ़ने की बारी आएगी, जो हमारे चिन्ह हैं उन्हें पढ़ने की बारी आएगी और हम उनको ना पढ़ पाएं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं हमें उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से कि हम बाद में उसे पढ़ भी सके, समझ सके। इसीलिए फ्रेंड्स हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कोई शब्द इस तरीके से गलत नहीं लिखना है जिसे बाद में हमें पढ़ने से कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, जिससे हमें समझ में ना आए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे कह रहा हूं कि शब्द इस तरीके से लिखें जिसे आप बाद में पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आगे चलते हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स हम जो यहाँ पर पलंग हुआ है उस पलंग को देखेंगे कि जो पलंग है हम किस तरीके से यहाँ इसको लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम पहले यहाँ जो पे है इस पे को लिख लेते हैं। ये देखिए आप हमने पे लिख लिया है, इसमें फ्रेंड्स हमने ये ले जोड़ दिया है और जो हमारा ने होता है उसको हमने फ्रेंड्स यहाँ डार्क करके लिख दिया है। बेसिकली आप फ्रेंड्स जानते ही हैं, इतना तो आप समझ ही गए हैं कि हमने जो ने है क्यों डार्क करा है। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर जो हमारा ने होता है उसको डार्क कर देते हैं तो वो हमारा अंग बन जाता है। और आप यहाँ देखेंगे पल के बाद जो अंग है ये उसी का अब काम कर रहा है। और अब इसको आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स पहले अंग, तो ये आपका पलंग बन चुका है फ्रेंड्स। इसीलिए हमने ने को डार्क कर दिया है। मैं आपको फ्रेंड्स एक बार फिर बता देता हूं, अगर आप ये लाइट में इस तरीके से लिखते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका बेसिकली ने हो जाता है। और अगर फ्रेंड्स आप इसको डार्क में कर देंगे इस तरीके से तो फ्रेंड्स ये आपका ये अंग बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूं इतना आप समझ चुके हैं, इतना तो अब आप सीख चुके हैं। हमने जो अभी तक इतनी जो 5 अभ्यास करें उनमें आपने बेहद अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी और इतना तो आपको समझ आ गया होगा
कि अंग हम कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो बात करते हैं आगे की ओर, और आप देखेंगे जो आपकी फर्स्ट लाइन थी फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। और चलेंगे हम फ्रेंड्स अपनी आगे की ओर और देखेंगे जो आपका ये दमकल लिखा हुआ है, सॉरी तमकल लिखा हुआ है, वो तमकल किस तरीके से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका तय होता है, ये आपका तय हो गया, ये मैं हो गया फ्रेंड्स, और ये जो आपका कै हो गया और ये ले हो गया। तो अब आप फ्रेंड्स इसको पढ़ पा रहे होंगे, तय मैं के और ये फ्रेंड्स आपका ले। तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ पा रहे होंगे कि तय मैं के ले, ये तमकल हमारा यहाँ लिख गया है, हमने इसको समझ लिया है। और फ्रेंड्स आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ इसको क्यों नहीं लिख रहा हूँ, जैसे हम अभ्यास में करते हैं कि यहाँ समझते हैं और उसके बाद उसकी शॉर्ट हैंड यहाँ लिख लेते हैं। फ्रेंड्स आज वो हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ समझेंगे, हम यहाँ आपको अच्छे से समझाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी जो नोटबुक है उसमें हमारे साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलें। आप पहले खुद लिखें, फिर जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको लिखें, अपने जो आपकी गलती है उस गलती का सुधार करें, उस पर फिर प्रैक्टिस करें, इसको समझें। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, हम अभी हमने तमकल देखा था और अब हम दमकल देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, तय को अगर फ्रेंड्स हम डार्क कर दें तो वो बेसिकली हमारा दे बन जाता है। तो हम यहाँ फ्रेंड्स वही करेंगे, ये जो हमारा तय है फ्रेंड्स हमने इसको डार्क कर दिया है, तो ये हमारा फ्रेंड्स दे बन गया है। इसी में हमने ये मैं जोड़ दिया है और ये के जोड़ेंगे और इसमें ले जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जो आपका ये दमकल है ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिख गया है। हमने यहाँ फ्रेंड्स बहुत आसानी से इसको समझ लिया है दमकल को, कि अगर आपके सामने कभी यहाँ दमकल आता है कि दमकल किस तरीके से लिखा जाता है, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप बेझिझक इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे कि जो आपका दमकल है वो किस तरीके से लिखा जाता है। आप इसको बेहद आसान तरीके से यहाँ लिख लेंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम अगर आगे चले तो आप देखेंगे कि तछन यहाँ लिखा हुआ है, ते छे ने। तछन जो होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, चे को अगर हम काट दें तो वो छह छतरी बन जाता है। फ्रेंड्स हमें यहाँ वही करना है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये जो आपका चे होता है, चे को अगर आप काट देंगे तो वो छह छतरी बन जाता है। हमें फ्रेंड्स यहाँ वही करना होगा कि जो आपका ये तय है इसमें हम चे जोड़ेंगे और ये जो आपका ने है ये यहाँ लेगा देंगे और इसको जो चे को काट देंगे तो ये आपका छह छतरी वाला छह बन जाएगा। और अब आप इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे कि ते छे ने, जो आपका ये तछन हुआ है वो आप अब आसानी से यहाँ लिख पा रहे हैं, आप इसको समझ पा रहे हैं जो आपका ये तछन लिखा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। और आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फ्रेंड्स यह आप किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो ये है आपका ऐसे होता है और जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो आपका ये है इसमें आप अगर है जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर यह बन जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका यह बन गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको लिख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम फ्रेंड्स। वह यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका वह है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ ये वह लिखेंगे और ये जो आपका है इसमें है जोड़ देंगे तो आप इसको पढ़ पाएंगे। जो आपका वह है वो वह फ्रेंड्स यहाँ बन गया है। हमने इसको बहुत आसान से लिख लिया है। इसको रफ करेंगे, आगे चलेंगे। आगे आप देखेंगे फ्रेंड्स जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है चहक। जो ये चहक है, ये चहक कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, आप ये यहाँ पे चे लिखेंगे। फिर फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते ही हैं जो आपका है वो हम ये वाला दूसरा वाला बनाएंगे और ये क्या बना देंगे। आपको अगर फ्रेंड्स ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो आप जानते ही हैं ये आपका चे होता है और जो आपका है बनता है ये वाला ऊपर से नीचे की ओर आप इसको बना लेंगे और यहाँ आप क्या जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ पाएंगे चे है के। आप इसको अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस तरीके से बना लें, पहले चे लिख दें और यहीं से है लिख दें फिर क्या लिख दें, तो फ्रेंड्स अब आप इन दोनों में अंतर स्वयं देख सकते हैं कि इसको पढ़ने में और इसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है जबकि ये
थोड़ा कम समझ में आ रहा है, हो सकता है कि हम जल्दबाजी में इस तरीके से लिख दें और जब हमारी इसको दोबारा लिखने की बारी आए या टाइपिंग करने की बारी आए और हम इसको समझ ना पाए कि हमने आखिर यहाँ क्या लिखा था। इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये वाला, हम ये वाला चहक इसको लिखेंगे। फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो शब्द है वो इस तरीके से चिन्ह बनाने हैं जिसे हम बाद में पढ़ भी सकें। फ्रेंड्स जब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे हमारा चिन्ह बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य, सब बेकार है। फिर फ्रेंड्स उसका क्या फायदा जब आप उसको खुद ही ना पढ़ पाएं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप भले ही शब्द 3 लिखें लेकिन वो लिखें जो आप उन्हें पढ़ सकें। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ चहक पढ़ा था और अब हम आगे की ओर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो टहल लिखा हुआ है वो हम किस तरीके से यहाँ लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका फ्रेंड्स ये ट है और इसमें अगर आप ये वाला है जोड़ देंगे और इसमें आप ये वाला ले जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने टहल लिख दिया है। मैं ये ट थोड़ा सही से लिख देता हूँ क्योंकि साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं इसको। जो ये ट है इसमें आप ये वाला है भी जोड़ सकते हैं और जो ये ले है ये वाला जोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको देखें पहले, ट है और ये ले, और आप देखें आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे फ्रेंड्स ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर आने वाला है बनता है वो बेसिकली बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसको आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको ये ऊपर से ट लिखना है, फिर यहीं से आपको ये है लिख देना है, ये ले लिख देना है, तो आप पढ़ पाएंगे। जो आपका टहल है फ्रेंड्स वो यहाँ पर बेसिकली लिख चुका है। बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका महक लिखा हुआ है। जो ये महक है वो आप किस तरीके से लिखेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो मैं है आपका, ये मैं है, इसमें आपने ये है जोड़ दिया है और जो ये क है ये आप क जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स जो आपका महक है वो बन गया है। एक बार फिर इसको लिख लेते हैं हम। ये आप देखिए आपने मैं लिखा फ्रेंड्स, ये आपने है लिखा और ये फ्रेंड्स आपने क लिख दिया और ये आपका फ्रेंड्स महक यहाँ बन चुका है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने महक को लिख लिया होगा, समझ लिया होगा किस तरीके से महक लिखा जाता है। आगे चलते हैं गंग की ओर। जो गंग लिखा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि पलंग पढ़ा था हमने, उसमें जो लास्ट में अंग आ रहा था उसका हमने यूज किया था। जो न था हमने उसको डार्क कर दिया था। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको भी समझाया था कि जो न होता है उसको हम डार्क कर दे फ्रेंड्स तो वो अंग बन जाता है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ वही करना है, हम पहले ग लिखेंगे, ग के बाद जो आपका न है उसको डार्क कर देंगे, जिसके बाद वो अंग बन जाएगा और उसको आप पढ़ पाएंगे गंग। हम इसको यहाँ फ्रेंड्स लिख कर देख लेते हैं, लिखकर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ इसको ग लिखेंगे और जो आपका न है इसको आप इस तरीके से फ्रेंड्स डार्क कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका ग हो गया और जो उसके बाद न है वो हो गया। ये जो ग हो गया और ये अंग हो गया तो आप पढ़ेंगे। जो गंग है वो यहाँ सिंपल में हमने, जो सिंपल वे में हमने इसको बहुत आसानी से लिख लिया है। और बात करें आगे सरन की ओर तो आप देखेंगे जो यहाँ फ्रेंड्स सरन लिखा हुआ है, मैं आशा कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो सरन लिखा हुआ है ये हम इसे किस तरीके से लिखेंगे तो फ्रेंड्स बेहद सिंपल है। आपको ये पहले से लिखना है, जैसे कि आप जानते हैं ये आपका से है, फिर ये रे हो गया, फिर आपका जो ने है ये आपका ने हो गया। तो आप इसको पढ़ पाएंगे कि ये सरन हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि ये जो आपका फ्रेंड्स से हो गया, ये रे हो गया और ये जो ने हो गया। तो आप पढ़ पा रहे होंगे इसको, ये जो आपका सरन बन गया है फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। हम इसको यहाँ रफ कर देते हैं और आगे की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ आपका नयन लिखा हुआ है। जो आपको नयन है वो किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका ने है फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ साफ लिख लेते हैं। ये जो ने है यहाँ पे इसमें ये जोड़ देंगे और इसमें फिर ने लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि ये नयन बन चुका है। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। ये जो आपका ने है फ्रेंड्स और ये आप यहाँ से ये निकाल देंगे और इसमें दोबारा ने लिख देंगे तो आप देख पाएंगे ये जो आपका नयन है
वो यहाँ पर बेसिकली हमारा बन गया है फ्रेंड्स। हमने इसको बहुत आसानी से समझ लिया है और आपने भी इसको समझ लिया होगा। आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नयन है हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको रफ करते हैं, आगे की चलें तो आगे की ओर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपकी सेकेंड लाइन थी फ्रेंड्स वो भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखेंगे आपकी ये थर्ड लाइन लिखी हुई है फ्रेंड्स। और इसमें जो थर्ड लाइन में पहला ही शब्द जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि पतझड़। जो पतझड़ है आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आप ये पे लिखेंगे और जो आपका तय होता है ये आप तय लिख लेंगे, और आप जानते हैं अगर जय जो होता है उसको काट देंगे तो वो झय बन जाता है। तो हमारा जो जय होता है हम फ्रेंड्स यहाँ जय लिख लेंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे जय होता है। और वो जो आपका रे होता है ये इस तरीके से हम रे लिख लेंगे, और जो रे है इसको काट देंगे। जैसे आप जानते हैं रे को काटने से फ्रेंड्स हमारा रे बन जाता है। तो आप इसको पढ़ पा रहे होंगे पे ते, और जो ये जय है जय को काट देंगे तो ये भी फ्रेंड्स आपका जय झंडा बन जाएगा, और आप पढ़ पाएंगे इसको कि ये आपका पतझड़ बन चुका है फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर यहाँ देख लेंगे जो पतझड़ है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। हम इसको यहाँ एक बार फिर से देख लेंगे। जो पतझड़ है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स जो ये पे आपका ये लिखा हुआ है और ये आपका तय लिखा हुआ है, और जो जय होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो रे नीचे आने वाला बनता है ये लिख लेंगे और इसको काट देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो पतझड़ होता है पे ते और ये झ और जो आपका रे है, तो आप पढ़ पा रहे होंगे ये पतझड़ हमने यहाँ लिख दिया है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ कुछ नहीं करना है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो आपका पे है फ्रेंड्स, और जो आपका ये तय है, और ये जो जय है, और जो आपका रिच वाला रे है, और जय को काट देंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि ये आपका पतझड़ बन चुका है। मैं आशा कर रहा हूँ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और आगे की ओर चलेंगे फिर हम, तो यहाँ रहपट देखेंगे। जो आपका यहाँ रहपट लिखा हुआ है ये आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है रहपट लिखना फ्रेंड्स। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे पहले रे लिखेंगे और ये है लिखेंगे, फिर जो पे होता है और ये जो टे होता है, ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली रहपट बन चुका है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ इसको लिख दिया है रे है पे टे, ये आपका रहपट हो चुका है, बन चुका है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स डार्क और लाइट का आप डिफरेंस याद रखें कि लाइट में मतलब कुछ और होता है और डार्क में मतलब कुछ और होता है। आप जो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे उसमें लाइट और डार्क का ध्यान रखें। आप लाइट को डार्क ना कर दे और डार्क को लाइट ना कर दे, इस चीज को ध्यान रखें और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप नोटबुक में नोट चलें। और इसी के साथ आप आगे देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ सहन लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये आपका से लिख गया है, ये इस तरीके से आप से लिख लेंगे, इसी में आप है जोड़ देंगे और ये आप न लिख देंगे। तो आप इसको देखेंगे जो आपका सहन है ये यहाँ लिख गया है। जैसे हमने सरन पढ़ा था उसी तरीके से बहुत आसानी से आप इसको सहन भी लिख सकते हैं। तो आगे की ओर चलें फ्रेंड, तो आप आगे की ओर देखेंगे जो यहाँ रहमत लिखी हुई है वो रहमत देख लेते हैं किस तरीके से हम रहमत को लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो ये रे है फ्रेंड्स, क्षमा चाहेंगे यहाँ पेन नहीं चला। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये रे है और फिर इसमें देखेंगे आप है, और जो आपका ये मैं होता है फ्रेंड्स आप बेसिकली ये नए वाला बना लें और ये तय वाला बना लें। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसको हमने रहमत लिख लिया है। आप सोच रहे होंगे हमने इसको ने काट के मैं क्यों बनाया, तो मैं वैसे भी लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं उसको भी लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रे बनाएंगे, ये है बनाएंगे और ये मैं बनाएंगे और ये तय बनाएंगे। तो आप फ्रेंड्स डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हमें चिन्ह वो लिखना है जो हम समझ सकें, जिसे हम आसानी से पढ़ सकें फ्रेंड्स। चिन्ह वही है जो आपके समझ में आए। तो फ्रेंड इसी के साथ इसको रफ करते हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि आपने इसको समझा होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर इसको वीडियो को रिपीट कर लेंगे, और जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। और आप अभी हमने फ्रेंड्स पढ़ा था आपका सहन पढ़ लिया, रहमत पढ़ लिया फ्रेंड्स। अभी हमने रहमत पढ़ा था आई थिंक, और अब
आगे की ओर चले तो आप करवट देखेंगे फ्रेंड्स। का करवट है, वो जो करवट आप किस तरीके से लिखेंगे तो आप देखेंगे जो आपका के है ये फ्रेंड्स, और के में आप ये रे जोड़ देंगे, और जो आपका ये वे होता है और जो ये टे है नीचे, ये आप इस तरीके से करवट लिख देंगे। मैं यहाँ पर इसको करवट लिख देता हूँ। आशा कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप ये कुछ नहीं करना, के लिखेंगे, ये रे लिखेंगे, जैसे आप जानते हैं ये हमारा वे हो जाता है और ये जो टे हो जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे मिलाई के, आप इसका दोनों जो चिन्हों का मिलान करेंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे के रे वे टे, और आपका जो पूरा जो शब्द बन गया वो करवट यहाँ बन चुका है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर दिया है मैंने, और आगे की ओर देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ लखपत, जो यहाँ लखपत लिखा हुआ है वो हम किस तरीके से फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका ले है फ्रेंड्स, इसको रफ करके दोबारा लिख लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स आपका ले है और जो ये के होता है उसको के को लिख लेते हैं, फिर जो पे होता है और जो ये आपका ते होता है, और जो के को हम काट देंगे तो वो आपका खे बन जाएगा। और आप पढ़ेंगे इसको ले खे पैत, तो आपका ये लखपत यहाँ फ्रेंड्स लिख गया है, बन गया है। आगे की ओर चलेंगे, इसको रफ कर देते हैं, और आगे की ओर जो लिखा हुआ है हमारा पनघट लिखा हुआ है, उस पनघट को हम पढ़ेंगे। जो आप पनघट है आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप देखेंगे। ये आपका फ्रेंड्स पे हो गया, और जो ये आपका फ्रेंड्स ने हो गया। जो आपको गे होता है, गे को डार्क कर देंगे तो वो घे बना देंगे हम काट कर, और आप देखेंगे ये टे हो गया और इसको हम काट देंगे तो पन घट ये आपका बन चुका है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। ये जो आपका फ्रेंड्स पे है, का ये फ्रेंड्स ने है, और जो आपका एक गे है, और ये जो इसको यहाँ टे लिख दिया और गे को हमने काट दिया। तो आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे और उसका वे जो चिन्हों का मिलान है वो करेंगे तो आप देखेंगे पे ने घे और ये टे, ये पनघट यहाँ पर बन गया है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं चरण की ओर। तो जैसे कि आगे फ्रेंड्स चरण लिखा हुआ है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये आप चे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये चे लिख लिया है, और ये जो आपका नीचे वाला रे बनता है ये रे बना लेंगे, और इसी के साथ आप ये ने बना लेंगे। तो आप पढ़ेंगे जो आपका चरण है वो फ्रेंड्स यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर देख लेंगे। ये जो आपका चे है ये रे बनता है आप जानते हैं, और ये आपका ने बनता है, तो ये आपका चरण बन चुका है। आप सोच रहे होंगे हम दूसरे तरीके से इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, रे तो ऊपर जाने वाला भी बनता है। तो आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे चे लिखेंगे और ये रे बनाएंगे तो आपको बनाने में बेहद दिक्कत होगी, और समझने में तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगी फ्रेंड्स। इसीलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और जो शक्ल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो शक्ल किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता दूं। जो से समोसा होता है उसको अगर आप काट देंगे तो वो शे बन जाता है। आपको पहले से लिखना है इस तरीके से, और इस से को अगर आप काट देंगे तो शे बन जाएगा। दोबारा हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप ये लिखेंगे से और इसको काट देंगे तो शे बन जाएगा। आपको सिंपल ये से लिखना है, इसको काट देना है तो ये आपका शे बन जाएगा फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आप शे समझ गए होंगे। हमने पहले भी सीखा था कि जो शे है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे इसको लिख लेते हैं हम। जो शक्ल लिखा हुआ है देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली आपको ये से लिखना होगा, और ये के लिखना होगा, और ये ले लिखना होगा, और जो ये से है इसको काट देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका शक्ल लिख गया है फ्रेंड्स। ये आपने यहाँ शक्ल लिख लिया है, समझ लिया है। इसको हम रफ कर देते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया है। और आगे आप देखेंगे नहर। नहर फ्रेंड्स हमने शायद अभी ऊपर भी कहीं देखी थी, ये यहाँ हमने नहर पढ़ा था, इसको समझा था। जो नहर है वो किस तरीके से लिखी जाती है एक बार फिर इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जो हमारी फ्रेंड्स ये न है और इसमें हम देंगे, और ये जो रे है वो ये वाला रे बना लेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका नहर है फ्रेंड्स बहुत सिंपल बन गया है। बहुत आसान वे में हमने इसको लिख लिया है, चूँकि हम इसको सीख चुके हैं अब कि नहर हम किस तरीके से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देखेंगे इसी के साथ
आपकी जो थर्ड लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारी आगे की फोर्थ लाइन है उस फोर्थ लाइन को फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेंगे। जो हमारी फोर्थ लाइन में मर्द लिखा हुआ है वो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। जो आपका मर्द लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पहले आप यहाँ ये मैं लिख लेंगे, ये रे लिख लेंगे, और जो आपका द है वो द लिख लेंगे। आप जानते हैं जो आपका तय होता है उसको डार्क कर देंगे तो वो द बन जाएगा फ्रेंड्स। और आप देखेंगे ये जो मर्द है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बन चुका है। और मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये फ्रेंड्स समझ में आया होगा। और आगे की ओर चलेंगे तो आगे की ओर आपका हवन लिखा हुआ है। हवन के लिए फ्रेंड्स आपको पहले ये है बनाना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले हम यहाँ पर है लिखेंगे और जो वे है ये लिख लेंगे और ये जो ने है इसको लिख लेंगे। तो आप पढ़ेंगे हवन बन गया है। एक बार फिर इसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। जो आपका पहले हम यहाँ एक है बना लेते हैं और जो ये हमारा वे होता है ये बना लेंगे और जो ये हमारा ने होता है इसको बना लेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका हवन है फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया है हवन। ये दोनों ही हमने हवन बनाए हैं। आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, ये आपको समझ आया होगा कि जो हवन है वो किस तरीके से लिखा जाता है। और हम आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आगे चमचम लिखा हुआ है। जो आप देखेंगे ये हमारा फ्रेंड्स चे होता है, ये मैं होता है, और ये चे होता है, और ये मैं होता है। बहुत आसानी से आप इसको लिख पाएंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि बेहद ये आसान है। इसको लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चे लिखेंगे, ये मैं लिखेंगे, फिर चे लिखेंगे, फिर मैं लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये चम और ये चम आपका बन गया है। आप इसको समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे कि चमचम किस तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं कब तब जब। जो आपके कब तब जब लिखे हुए हैं, पहले हम इसमें कब देख लेते हैं। आप जानते हैं कि ये आपका कै लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ साफ लिख लेते हैं। ये कै हो गया और ये बे हो गया, तो ये फ्रेंड्स आपका कब हो गया है। और बात करें तब की तो आप देखेंगे तय हो गया और ये आपका बे हो गया, ये फ्रेंड्स आपका तब हो गया। और आगे बात करें जब की तो आप देखेंगे ये जय हो गया और ये फ्रेंड्स बे हो गया, तो आप देखेंगे ये आपका जब हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको तीनों ही यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि जब तब कब जो होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कब तब जब हमने तीनों को यहाँ लिख लिया है और समझ भी लिया है कि तीनों हम किस तरीके से ये लिख सकते हैं। और इसको रफ करते हैं और आगे की ओर देखेंगे हम तो यहाँ लखन लिखा हुआ है। जैसे आप जानते ही हैं कि ये जो ले होता है और जो के होता है और ये ने हो गया और के को हम काट देंगे तो वो खे बन जाएगा और आप इसको पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। लखन आपका यहाँ ये बन चुका है और इसको रफ करते हैं, एक बार फिर समझते हैं फ्रेंड्स। ये हम यहाँ ले लिख लेंगे, फिर के लिखेंगे और जो आपका ने है वो लिख लेंगे और के को, जैसे आप जानते हैं के को काटने से खे बनाया जाता है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर वही लेखन और ये हमारा लखन बन गया है। इसको रफ करते हैं, आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे आगे पकज लिखा हुआ है। पकज, आप सोच रहे होंगे पकज क्या शब्द होता है। हालांकि पकज की जगह पंकज होता है, लेकिन उसका एक अलग से नियम होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, इसीलिए ये पकज लिखा हुआ है। पहले आपको ये पे लिखना होगा, ये क्या होगा और ये जय लिख देंगे तो आप पढ़ पाएंगे। ये जो आपका पकज है वो यहाँ पर बन गया है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये पे लिखेंगे, ये कै लिखेंगे और ये जय लिख देंगे तो आपका पकज फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। और इसको रफ करते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स हम आगे की ओर और देखेंगे आप जो आगे नजब लिखा हुआ है। नजब के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये जो आपका ने है और जो जय होता है डार्क में पहले जय लिखेंगे और जो आपका फ्रेंड्स बे होता है वो हम ये बे लिख लेंगे और जो जय है उसको काट देंगे तो वो हमारा जय बन जाता है। जैसे आप जानते हैं जय को काटने से जय झंडा बन जाता है और आप पढ़ पाएंगे उसको नजब। नजब बन गया है फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा।
इसको लिख लिया होगा, इसको रफ कर दिया हमने। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है आपका लर्ब। लर्ब लर्ब जो होता है वो आप देख पा रहे होंगे, ले रे बे। लर्ब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले फ्रेंड्स हम यहाँ ले लिखेंगे, फिर जो आपका ये रे होता है और ये आपका बे होता है, तो आप देख पाएंगे लरब ये आपका यहाँ बन गया है। बहुत सिंपल वे में हमने इसको देख लिया है। इसको रफ करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो आप देखेंगे जो आपके आगे की ओर लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो गरम लिखा हुआ है। आपको गरम के लिए पहले गे लिखना होगा, डार्क में ये आपको गे लिख लेंगे, और जो रे है और ये जो आपका फ्रेंड्स मैं होता है, आप ये लगा ने लिखिए, ने को काट देंगे तो मैं बन जाएगा। बेसिकली हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, गे रे, और ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप ने को काट के मैं बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि आप इनमें से दोनों को लिख सकते हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये दोनों ही आपके गरम हैं फ्रेंड्स। इसको हम रफ करते हैं, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आगे की ओर देखेंगे तो वर लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि फ्रेंड्स ये वे होता है और जो आपका ये रे होता है ये इस तरीके से लिख लेंगे, या फिर फ्रेंड्स आप जो आपका ये वे है और ये जो रे है इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वे लिखने के बाद और जो ये रे है ये ज़्यादा अच्छा आपका लग रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स हम इनको ना लिख करके रब जो वर है वो वर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वे लिखेंगे और ये रे लिख देंगे तो आप देखेंगे कि वर आपका यहाँ बन जाएगा। और इसी के साथ आप देखेंगे जो आपकी फ्रेंड्स फोर्थ लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हम फ्रेंड्स आगे की ओर चलेंगे। जो आगे की ओर यहाँ पर आपकी फिफ्थ लाइन लिखी हुई है उस फिफ्थ लाइन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जो इसमें कल लिखा हुआ है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका कै होता है फ्रेंड्स, ये कै लिखेंगे और ये ले लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि कल बन गया। एक बार इसको फिर लिख लेते हैं साफ से, ये कै हो गया, ये ले हो गया है फ्रेंड्स, ये कै हो गया और ये ले हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये कल आप इसको समझ पा रहे होंगे। आप इसको बेहद आसानी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है कल लिखना। बस कै लिखो और ले लिख दो जो कि आपका कल हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे फ्रेंड्स जो करवट लिखा हुआ है वो करवट आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये आपका कै लिखा हुआ है और ये रे लिखा हुआ है, ये आपका वे हो गया और ये टे हो गया। तो आप देखेंगे करवट, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ करवट हो गया है। आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे हम इसको। के रे वे ये टे, तो आप इसको समझ पा रहेंगे करवट। ये जो करवट है हमने यहाँ लिख लिया है, समझ लिया है इसको यहाँ से रफ करते हैं। और फ्रेंड्स चलते हैं अपने मपत, जो मप्त है इसको मप्त को आप किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं लिख लेंगे, ये पे लिखेंगे और ये ते लिख लेंगे तो आप देखेंगे ये मपत आपका यहाँ पर लिख गया है और समझ लिया है आपने इसको। आगे चलें तो नन लिखा हुआ है, जो आपका नन होता है वो बेसिकली फ्रेंड्स आप देखेंगे ये न हो गया और ये फ्रेंड्स न हो गया, ये दोनों ही न मिला के नन बन गए हैं फ्रेंड्स। इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप मम लिखा हुआ है, मम के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये मैं लिखेंगे और ये एक और मैं लिख देंगे तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मम बन जाएगा। इसको भी रफ करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चूंकि ये बेहद आसान है इसको तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये तत लिखा हुआ है, ये दो बार तय लिख लेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तत बन जाएगा। ये भी आपने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसको भी रफ करते हैं, आगे चलते हैं फ्रेंड्स रर की ओर। रर में आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो रे है आप ऊपर से नीचे की ओर आने वाला जो दूसरा रे होता है याला आप ये लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स ये दोबारा लिख देंगे। आप याला रर लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स हम तो रर याला भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं लेकिन आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है समझने में, इसीलिए आप रर याला लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको रफ करते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो रे है और एक बार इसको इस तरीके से बना लेंगे
तो ये र आपका बन जाएगा। आगे देखेंगे सस लिखा हुआ है, आपको फ्रेंड्स ये से लिखना है, फिर ये वाला से लिखना है, तो आपका ये भी सस जो है आप लिख यहाँ लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ करते हैं। और जज लिखा हुआ है, जो जज जय झंडा जो होता है वो जय को काट के ही बनाया जाता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको पहले ये जय लिखना है, फिर एक और जय लिखना है। जो दूसरा जय होगा आप इसको काट देंगे तो वो जज ये जो आपका होता है ये वाला बन जाएगा। और आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसको रफ करके आगे देखें तो आगे फ्रेंड्स आपका पब लिखा हुआ है। पब के लिए आपको ये पे लाइट में लिखना होगा और पे को डार्क कर देंगे फ्रेंड्स तो वो बे बन जाता है, इसीलिए हम इसे डार्क में लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। ये आपका फ्रेंड्स पब हो गया है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पे हो गया, फिर डार्क में कर दिया तो ये हमारा पब फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया है। इसको रफ करते हैं, आपने इसको समझ लिया है चूंकि। और आगे की ओर देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ मच लिखा हुआ है, जैसे हमने शायद अभी या पिछली वीडियो में मच पढ़ा था, उसी तरीके से आपको बस यहाँ मच कर लेना है। ये मैं लिखेंगे और ये आप चे लिख देंगे तो आप देखेंगे